गुड मॉर्निंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, जो कल एक नोटिफिकेशन आया था उसी के एक्सटेंशन में ये वीडियो रहेगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला भी था कि मैं आप लोगों को लोगों को इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं। जो आपका डैफ है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके अंदर क्या चीज़ें आपको चाहिए हैं, ठीक है, उन सभी पॉइंट्स पर मैं आप लोगों को एक बेहतर क्लियरिटी प्रोवाइड कर दूंगा अलग से वीडियो में। तो भाई ये आपके लिए उसी चीज़ के लिए वीडियो जो है ये आपके पास बनी हुई है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि पिछली वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट हैं, ठीक, जो कि कमेंट इस वीडियो के माध्यम से आपके तुरंत दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक एक करके चलूंगा। ठीक है, एक एक करके चलूंगा। क्या किस किस तरीके से चलेंगे वो थोड़ा सा आप लोग एक बार समझ लीजिए, तो थोड़ा सा आपके लिए भी आसान और मेरे लिए भी आसान। सबसे पहली चीज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, आप कि अगर कोई भी क्वेरी इन सारी चीजों में है, 99% लोगों की क्वेरी इन सारी चीजों में होगी। ठीक है, 99% लोगों की, 1% हो सकता है कुछ अलग चीजों में क्वेरी हो। ठीक है, लेकिन 99% लोगों की जो क्वेरी है वो इसी चीजों के अंदर है। जो मेरे पास कमेंट आए, जो मेरे पास मैसेज आए हैं, मैंने सभी चीजों को देखा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को रिप्लाई भी कर दिया, बहुत सारे लोगों को रिप्लाई हो नहीं पाया है। ठीक है, क्योंकि मैंने देख नहीं पाया मैसेज, बट हाँ मैसेज पड़े हुए हैं, मैं रीड नहीं कर पाया उनको। यहाँ पर आपके पास क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को तो बता दूं कि सबसे पहली चीज क्या डिस्कस करेंगे। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेंगे कि क्या चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, कैसे चाहिए। ठीक, दूसरी चीज, अटेस्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल से करवाना है या फिर सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, तो मतलब वो डॉक्यूमेंट वाले में ही मैं वो कवर कर दूंगा, वो वाला पार्ट। ठीक, तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होगा। जो भी सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं उसका फॉर्मेट क्या होगा। ठीक है, ठीक, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं अदर स्टेट वालों के। ठीक है, अदर स्टेट वाले जो भी छात्र हैं उनके लिए सर डोमिसाइल देना जरूरी है, या यूपी के भी जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी डोमिसाइल देना जरूरी है। इस पॉइंट पर बात कर लेंगे। और चौथी चीज जो है, ठीक है, चौथी चीज आप लोगों के लिए क्या है, आपके पास सर्टिफिकेट का फॉर्मेट हो गया, अदर स्टेट हो गया। ठीक, यहां पर मैं आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा, अदर स्टेट हो गया। और एक चीज आपके पास मुझे कुछ और याद थी, वो भी मुझे बतानी थी, चलिए याद आएगा तो मैं बता दूंगा। सबसे पहले चीज, ठीक है, हाँ हाँ ये मैं आ गया, कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो भी भाई कैटेगरी है, मतलब आपके पास ओबीसी है, ठीक है, आपके पास एससी एसटी है, ठीक है, आप ईडब्ल्यूएस है, मतलब किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है स्पेसिफिकली इस चीज पर। सभी लोगों को ध्यान इन सभी चीजों पर देना ही देना है, लेकिन जो कैटेगरी वाले हैं भाई वो आप लोगों को ध्यान इस पर देना है। इन तीन कैटेगरी के जो लोग हैं, चाहे ओबीसी हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए, आपको सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान से देखनी, क्योंकि आपके अगर, जैसे मैंने कल भी रेफरेंस आप लोगों को दिया था कि जो कैंसिल हुए हैं फॉर्म, ठीक है, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फॉर्म पहुंचा नहीं है 4 तारीख, मतलब एक्स वाई डेट तक उनके फॉर्म कैंसिल हुए हैं। तो ऐसा आप लोग मत करिएगा, 4 तक, 4 से पहले ही फॉर्म पहुंच जाए। ठीक है, 4 से पहले ही फॉर्म पहुंच जाए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं भाई, कल अहमदाबाद में एक बहुत दर्दनाक घटना हो चुकी है। ठीक है, कुछ लोग हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स हैं जो रेसिडेंट थे, वो खाना खा रहे थे। ठीक है, मतलब जो फ्लाइट में थे तो उनका तो प्लेन कहीं पर भी क्रैश होता, उनके लिए तो थोड़ा सा था ही कि वो बचना उनके लिए असंभव सा था। जैसे एक वो बच गए, रमेश जी करके कोई है, ठीक है, तो वो बच गए, तो उनके लिए तो भाई अलग चीज हो गई। लेकिन जो खाना खा रहे थे बैठ के, सोचो हॉस्टल में, मेस में, अब उनको क्या पता था कि वो तो अपना कहीं गए भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। ठीक, तो सारे सरकमस्टांसेस को कंसीडर करके चलना कि कुछ भी हो सकता है, इस पोस्ट आपके पास नहीं पहुंचा ऑन टाइम, तो जल्दी से फॉर्म भर दीजिएगा। और एक क्वेरी बहुत ज़्यादा आ रही है कि कल से मैं देख रहा हूँ कि फॉर्म में एप्लीकेशन स्टेटस पर जैसे ही क्लिक कर रहे हैं वो अभी ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, स्पेसिफिकली करेक्ट जो भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं ना उनका नहीं ओपन हो रहा है। ठीक, अ, ये मैंने देखा भी है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, ये प्रॉब्लम अभी चल रही है, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सर्वर का इशू है। ठीक है, वेट कर लीजिए दोपहर तक, इवनिंग तक, या जब वीडियो आपको मिल रही होगी तो हो सकता है वो सर्वर
मतलब ग्लिच जो है सर्वर का वो ठीक हो गया हो। ठीक, तो अभी जो है हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने सारी चीज़ें लिख रखी है, तो मैं थोड़ा सा देख के ही बताऊंगा, क्योंकि पूरा प्लानिंग के साथ आया हूँ, सारी चीज़ों से बोला तो तुमको बताऊंगा प्रॉपरली वे में। ठीक, तो अभी इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक, डॉक्यूमेंट्स क्या देने हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में क्या देना है। ठीक, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या है, सबसे पहला जो है आप लोगों के पास क्या है भाई, डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को आपके भाई 10th की मार्कशीट, मार्कशीट, अगर सर्टिफिकेट आपको अलग से मिलता था, ठीक है, मिला हो तो सर्टिफिकेट, अगर नहीं मिला है, एक में ही है, तो फिर आपका उसी से काम चल जाएगा। सिमिलरिटी आपके पास 12th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट के बाद आपके पास सर्टिफिकेट अगर आपके पास अलग से हो, जिसको यूपी में हम लोग बोलते हैं सनद। ठीक है, सर्टिफिकेट आपको अलग से मिलता था, अगर वो पहले मिलता था अलग से, बट अभी क्या है, अभी वो एक में ही आता है। ठीक है, अभी आपके पास मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है वो एक साथ आता है, इसीलिए उस पर लिखा होता है अंक सह प्रमाण पत्र। ठीक है, दैट मीन्स वो आपके पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों हैं, तो फिर अगर आपके पास अलग अलग हैं तो आपको अलग अलग भेजने हैं, अगर एक साथ ही हैं तो आप लोग वही भेज दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर तीसरी चीज, अब कुछ लोग होंगे यहाँ पर क्या भाई, डिप्लोमा वाले, या पहले बीटेक वालों की बात कर लेते हैं। ये आपके पास भाई बीटेक, ठीक है, नॉर्मल बीटेक आपने 4 साल का किया होगा, 4 साल की 4 मार्कशीट होंगी, तो आपको एवरी ईयर की मार्कशीट आपको भेजनी है, एवरी ईयर की मार्कशीट आपको भेजनी है, हर एक मार्कशीट को आपको भेजना है। ठीक है, मार्कशीट को भेजना है, और इसके साथ साथ आपके पास भाई बीटेक की डिग्री भी भेजनी है। ठीक है, डिग्री भी भेजनी है। अब बहुत सारे लोग जो है मैसेज कर रहे थे कि जैसे बीटेक जो एकेटिव है, मेजरली लोग वहीं से ही होंगे। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ एरिया, तो उसमें स्टैंप जो है वो कहाँ पर लगती है, वो बैक साइड में लगती है। ठीक है, बैक साइड में लगती है। तो आप लोग ये पूछ रहे थे, मतलब मैंने कमेंट एक दो देखे कि सर ये जो डिग्री है इसकी हम लोग, क्योंकि वेरीफाई नहीं है, सामने की तरफ से देखेगा तो कोई वेरीफाई नहीं है। देखो, आपको अपलोड करनी है, ठीक है, जेरोक्स करनी है, तो आप दोनों साइड का स्कैन कर लो और उसको अपलोड कर दो। 2 MB से फाइल में, 2 MB से कम में ही हो जाएगा, तो आप अपलोड कर दो। और जब भेजना, तो जिस तरीके से फ्रंट एंड बैक है ना, तो फ्रंट एंड बैक जेरोक्स करा के उसको आप लोग भेज दीजिएगा। ठीक है, तो बीटेक की डिग्री भी भेजनी है। तो ये तो आपके पास जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गई वो हो गई। हाँ, अगर आपने, ठीक है, अगर आप लोग क्या है भाई, आप लोगों में से बहुत सारे लोग हो सकता है एमटेक हो। अब जो भी लोग एमटेक हैं और उन्होंने फिल किया था, ठीक है, तो आप भाई एमटेक के अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, एमटेक की मार्कशीट एंड डिग्री आपको भेजनी पड़ेगी, जितनी भी मार्कशीट हैं, जितनी भी आपके पास डिग्री हैं। ठीक है, मार्कशीट्स एंड डिग्रीज, ये सभी चीजें आपको भेजनी पड़ेंगी एमटेक की भी, अगर आपने प्री के फॉर्म भरते समय इस चीज को मेंशन किया था कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें फिल करनी पड़ेंगी, देनी पड़ेंगी। ठीक है, ये तो क्या हो गया, डॉक्यूमेंट्स जो मेन हमारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर चर्चा। तो इतने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अब इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि डिप्लोमा के बाद बीटेक किए होंगे, तो उनके लिए क्या है भाई, उनके लिए यहाँ पर आपको ये सारी चीजें तो कॉमन है, ये सभी के लिए मैंडेटरी है। ये वाला पोर्शन जो है, पहले 4 कॉलम जो है वो सभी के लिए मैंडेटरी है। ठीक है, ठीक है, फॉर ऑल कैंडिडेट्स। ठीक है, फॉर ऑल कैंडिडेट्स। ठीक, यहां पर आपके पास जो एमटेक है भाई, वो एमटेक वाला भरेगा। अब जो एमटेक नहीं है, ठीक है, जो एमटेक आपके पास नहीं है, सिर्फ बीटेक है, तो उसका ऊपर वाले 4 से काम चल जाता है। लेकिन जो डिप्लोमा है, ठीक है, उसने बीटेक किया, ठीक है, अब जो डिप्लोमा किया है, तो भाई आपके पास क्या है, आपके पास 3 ईयर की मार्कशीट होगी। ठीक है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और आपके पास क्या होगा, डिप्लोमा की, अगर आपने यूपीबीटी से डिप्लोमा किया है तो आपके पास एक फाइनल मार्कशीट होगी। और हो सकता है कॉलेज वालों ने आपको प्रोविजनल मार्कशीट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बनाकर दी हो। ठीक है, या फिर आप अगर लेटरल एंट्री से गए तो सेकेंड ईयर की प्रोविजनल मार्कशीट बनाकर दी हो कॉलेज ने, और बाकी फाइनल ईयर की मार्कशीट में आपकी सारा डेटा रहता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है भाई, जो भी डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, ठीक, तो डिप्लोमा में जिन्होंने डिप्लोमा प्लस बीटेक है, या फिर मैं यहाँ पर अलग से मेंशन ही कर देता हूँ, क्योंकि जो डिप्लोमा प्लस बीटेक है, ठीक है, डिप्लोमा प्लस बीटेक वाले, तो उनके लिए क्या है, ठीक है, उनके लिए यहां पर जरूरी क्या है, उनके लिए यहां पर जरूरी है कि आप जब भी आपकी
भले ही प्रोविजनल हो, ठीक है, आपके पास प्रोविजनल मार्कशीट है तो आप प्रोविजनल मार्कशीट को भी भेजेंगे, ठीक है, प्रोविजनल मार्कशीट को भी भेजेंगे, ठीक है, प्रोविजनल मार्कशीट जो आपके पास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की होगी, ठीक है, मतलब या फिर आप सेकंड ईयर के हैं तभी सेकंड ईयर की होगी, क्योंकि यूपीबीटी में तीनों साल की मार्कशीट नहीं मिलती है, एक ही साल में आती है, तो वो सारे नंबर काउंट करके, ठीक है। तो आपके पास क्या सर, ये आपके पास क्या सर, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के आपके पास जो है आपके पास इस तरीके से, ठीक। हाँ, अभी कोई हो सकता है कि जो अभी हाल फिलहाल में इधर पास कर रहा हो, ठीक है, 2018 के आसपास से, ठीक है, तो उनको क्या देखने को मिल रहा होगा भाई, उनको सेमेस्टर वाइज चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही होंगी, लेकिन मार्कशीट आपके पास पूरी नहीं आ रही होगी, ठीक है, मार्कशीट आपको फाइनल ईयर में प्रोवाइड कर रही होगी जो, ठीक है, अभी फाइनल ईयर में मार्कशीट आपको प्रोवाइड कर रही होगी, ठीक है, जो बोर्ड है, ठीक, तो फिर आपको भी क्या करना है, प्रोविजनल मार्कशीट ही लगानी है। अब इसके बाद जो फाइनल मार्कशीट है, ठीक है, जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है, वहां पर सारी चीजें यहाँ पर आपके पास क्या रहती हैं, वहां पर सारी चीजें इसमें मेंशन रहती हैं, तो आप उसको भी लगा सकते हैं। ये मैं लगाने को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ एक कैटेगरी डिवाइड होती है, ठीक है, कि 30% ऑफ दिस ईयर, 70% ऑफ दिस ईयर, वो सिर्फ वो चीज मेंशन रहती है फाइनल ईयर की मार्कशीट में डिप्लोमा में। तो इस वजह से मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आप लोग प्रोविजनल भी लगा दीजिएगा अगर आपके पास है, ठीक है, अगर आपके पास है, और जनरली जो पास आउट हो चुका है पुराना, उसके पास सभी के पास होगी, ठीक है। अब जिसने नहीं ली है भाई, या तो फिर आप अपने कॉलेज से बनवा लो, अगर नहीं है तो आप वैसे ही आप लोग क्या कर दीजिए, फॉर्म फिल कर दीजिए फाइनल ईयर की मार्कशीट के साथ, साथ के साथ जो डिप्लोमा वाला सर्टिफिकेट है उसके साथ, ठीक है, डिप्लोमा वाला सर्टिफिकेट है उसके साथ आपको क्या कर देना है, अपलोड कर देने हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें मोहर आपके आगे की तरफ भी होती है, पीछे की तरफ भी होती है, दोनों तरफ, दोनों साइड होती है, तो फिर इसकी भी सेम तरीके से, उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, जेरोक्स करा सकते हो, ठीक है, और आप लोग भेज सकते हो और अपलोड भी करने रहेंगे ये डॉक्यूमेंट्स। अभी ये आपके पास क्या है, ये डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो आपको अपलोड भी करने हैं और भेजने भी हैं, ठीक है, अपलोड भी करने हैं, भेजने भी हैं, बहुत ध्यान से भरिएगा, कोई भी गलती मत करिएगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो आपको भेजने हैं। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जो है, ये तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कि सर ये चीज़ें तो हमको भेजनी है, लेकिन इसके बाद जो है कुछ चीज़ें जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा समझनी है कि और क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक एक करके चीज़ें उठाते हैं। सबसे पहले आप लोग फॉर्मेट देख लो, ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेट देख लो कि किस फॉर्मेट में चीजें रहनी चाहिए। तो पहली डॉक्यूमेंट्स वाली चीज हो गई, फिर मैं कैटेगरी पर आता हूँ सारी चीजें, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को फॉर्मेट दिखा देता हूँ, ठीक है। आप अपना एई वाला नोटिफिकेशन जो आपका पास आया था, ठीक है, आप उसको ध्यान से देखोगे तो इसमें ही आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। इसमें ही आपको क्या है भाई, सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। पेज नंबर 4 पे, ठीक है, पेज नंबर 4 पे आपके पास क्या है, यहाँ पर बहुत सारे आपको दे रखे हैं कुछ, मतलब एक रॉ फॉर्म में सैंपल, ठीक है, सैंपल फॉर्म में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के दिए हुए हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपेंडिक्स 1 को हम लोग देखते हैं, तो इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र, मतलब जो SC ST वाले हैं उनके लिए ये जाति प्रमाण पत्र रहेगा, ठीक है, ऊपर वाला, ठीक है। नीचे क्या है, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग OBC वालों के लिए भाई ये जाति प्रमाण पत्र आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक है। तो ये अपेंडिक्स 1 में है, इसी फॉर्मेट में अगर आपके पास है, ठीक है, भले ही अब ये नहीं कह रहा हूं कि इसी की आप लोग क्या करो भाई, इसको ही बनवाना पड़ेगा क्या दोबारा से, नहीं, लेकिन अगर आपके पास इसी फॉर्मेट में है ना, ठीक है, इसी फॉर्मेट में जो जो चीजें इसमें मेंशन है वो सभी चीजें अगर आपके पास हैं, तो आप बिल्कुल इस चीज को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आप लोग इस चीज को भर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल इस चीज को आप लोग क्या कर सकते हैं भाई, भर सकते हैं, और उसको क्या कर सकते हैं आप लोग, भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं डेट पर सारी बात में आऊंगा, पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। अब जो EWS वाले हैं, ठीक है, EWS वाले हैं, सबसे ज्यादा परेशानी उनको ही होने वाली है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है, EWS वाले जो भी साथी हैं उनको एक सबसे पहले EWS का सर्टिफिकेट देना है, ठीक। उसके अलावा यहाँ पर आपको क्या करना है, ये इसी फॉर्मेट में रहेगा। अगर आप यूपी से होंगे तो भाई जाहिर सी बात है, किसी भी जिले के होंगे आपने इसी फॉर्मेट में बनवाया होगा, ठीक है। सेंटर का तो बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, तो फिर स्टेट का अगर आपने बनवाया होगा तो इसी फॉर्मेट में आपके पास बना होगा, ठीक। यहाँ पर आपके पास सेल्फ अटेस्टेड जो आपके पास क्या होता है भाई, स्वयं घोषणा पत्र जो होता है, जिसको बेसिकली सेल्फ
डिक्लेरेशन बोलते हैं हम लोग, वो भी आपको क्या करना है, वो भी आपको देना है। बोलो सर ये कैसे निकलेगा, कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो भाई अगर आप यूपी में ही कहीं रहते हैं, तो किसी भी जिले में रहते हो, ठीक है, आप भले ही जैसे कि आपका घर, लेट सपोज मैं मान लेता हूँ कि आप प्रयागराज के रहने वाले रहते हैं, आप लखनऊ में, ठीक है, तो लखनऊ के आसपास जहाँ पर भी कचहरी हो, तहसील हो ना, ठीक है, वहाँ पर जाइएगा, ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, सबसे बढ़िया रहेगा। आप लोग इस ये जो है फॉर्म ले लीजिएगा, नहीं तो आप लोग क्या कर लीजिएगा भाई, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, वेबसाइट पे मिल जाएगा। बाकी मुझे अलग से पीडीएफ में इसकी ढूंढ रहा हूँ, वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, बट वेबसाइट में इतनी ज़्यादा चीज़ें मैशी कर दी हैं कि वो मिल नहीं रहा है, ठीक है। इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि पीडीएफ में दिया हुआ है सारी चीज़ें, वो फॉर्मेट्स जो है वो मिल नहीं रहे। अगर वो फॉर्मेट्स मिल जाते हैं, मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा आप लोगों को, आप लोग वहाँ से निकाल लीजिएगा। मैं बता दूंगा जैसा भी होगा, दोपहर तक मुझे टाइम दे दो आप लोग, ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं बहुत बार से जो है, बहुत टाइम से, मैंने कल रात में भी डॉक्यूमेंट्स देखने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वेबसाइट पर जो है इतना मैशी कर दी हैं चीज़ें कि मिल नहीं रही हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली आपके पास क्या है, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये ईडब्ल्यूएस का जो है भाई स्वयं घोषणा पत्र है, या तो आप लोग क्या कर लीजिए, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए इसी फॉर्मेट में, आप लोग अपना भाई ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, तो ये आप लोग यहाँ से चला सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास ये प्रारूप है। अब जो डिसेबल्ड पर्सन है, दिव्यांगजन है, ठीक है, तो उनके लिए भाई आपके पास क्या है, उनका प्रारूप थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पर चीजें बेटा आपके पास क्या है, थोड़ा सा इंग्लिश में है, और आपका थोड़ा सा फॉर्म भी लंबा है। फॉर्म सेकंड अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा आपके पास लंबा फॉर्म है, ठीक है, डिसेबिलिटी का फॉर्म सेकंड भी आपके पास जो है बेसिकली आपको भरना है सिंगल डिसेबिलिटी के लिए। अगर कोई मल्टी डिसेबल है, ठीक है, अगर कोई मल्टी डिसेबिलिटी है, ठीक है, मल्टी डिसेबिलिटी है, तो आपको फॉर्म थर्ड जो है वो फिल करना है, ठीक है। तो फॉर्म थर्ड फिल करना है आपको, ये पूरा आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो फॉर्म थर्ड आपको फिल करना है। तो ये फॉर्म आपके पास बड़ा है, ठीक है, ये फॉर्म आपके पास बड़ा है। आप लोगों को मैं वही बता रहा हूँ कि नहीं होगा तो फिर आप यहीं से निकाल लीजिएगा, यहीं से इस पीडीएफ से ही क्रॉप कर लीजिएगा जो नोटिफिकेशन में दे रखा है। बाकी अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं कोशिश यही करूंगा कि यही प्रारूप आपको दे दूंगा, इस नहीं क्रॉप करके इसको ऐड अप करके मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ये चीज हो गई। तो ये आपके पास भाई कुछ प्रारूप जो है थे, जो कि बेसिकली डिसेबल्ड पर्सन के लिए या फिर जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स आप लोगों को लगाने हैं उनके लिए, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या है भाई, यहाँ पर अगर आपके पास आप जो है कोई और डिसेबिलिटी है जो कि आपके पास फॉर्म सेकंड और थर्ड में कवर अप नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पे जो डिसेबिलिटी के नाम लिखे हुए हैं, ये डिसेबिलिटी के नाम लिखे हुए, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी नाम लिखे हुए हैं फॉर्म सेकंड थर्ड में, और फॉर्म सेकंड में भी आपके पास क्या है सर, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक। यहाँ पर आपके पास क्या है, ये सारे नाम जो हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक है, ब्लाइंडनेस हो गया, डॉफ हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास फॉर्म सेकंड और थर्ड में। अगर फॉर्म और सेकंड और थर्ड से कुछ अलग है, तो भाई आपको फॉर्म का फॉर्मेट जो है वो ये रखना है, ठीक है। तो वाला फॉर्म का फॉर्मेट आपके पास ये वाला आपको रखना है, ठीक, ये आपके पास है। उसके बाद जो स्वतंत्रता सेनानी है भाई, ठीक है, तो उनके लिए प्रमाण पत्र जो रहेगा वो ये वाला रहेगा, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी के लिए प्रमाण पत्र जो है वो जो है बेसिकली ये रहेगा, ठीक। ये बेसिकली शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित, ठीक है, या फिर जो भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं, बीआरएफ वगैरह ले लिया है और अब है, तो उनके लिए सर्टिफिकेट जो है बेटा ये वाला रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या है, अगर कोई स्पोर्ट्स कोटे, जैसे स्पोर्ट्स का एक कमेंट मैंने पढ़ा था, ठीक है, कि स्पोर्ट्स सर मैंने स्पोर्ट्स का जो है कॉलेज में लेवल था, अब वहाँ पर जो सर्टिफिकेट मिला वो अलग था। तो भाई यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर जो कॉलेज लेवल का जो स्पोर्ट्स है ना, ठीक है, वो यहाँ पर कंसीडर नहीं होता, ठीक है, वो यहाँ पर कंसीडर नहीं होता, ठीक। यहाँ पर जो है आपके पास अगर आपने किसी भी नेशनल या फिर स्टेट के लिए रिप्रेजेंट किया हो, वो आप लोगों के लिए क्या है, वो आप लोगों को कोटा जो है तब एलिजिबल होगा, और ये सिर्फ उन्हीं के लिए होगा जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, ठीक है। अब ये मत करिएगा कि कोई लोग है जिसके पास सारी चीज़ें नहीं है और आपने लगा दिया तब भी फॉर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, ये मैंने पहले बता दिया था, ठीक है, पहले ही बता दिया था। ये भाई नेशनल वालों के लिए है, ठीक है, यहाँ पर सर्टिफिकेट जो है वो नेशनल वालों के लिए है, यहाँ पर जो है वो स्टेट वालों का दे रखा है, ठीक है। स्टेट वालों का आपके पास यहाँ पर दे रखी चीज़ें कहाँ गए, हाँ ये स्टेट वालों के लिए दे रखा है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो है। और स्कूल के लिए, अगर आप स्कूल वगैरह के लिए हैं, ठीक है, स्कूल अगर आपने स्कूल वगैरह के लिए किया है तो बेसिकली स्कूल में पार्टिसिपेशन अगर आपका है, ठीक, तो बेसिकली इस फॉर्मेट में ही अगर आप
के पास हैं चीज़ें तब आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है, नहीं तो नहीं। लेकिन ये सिर्फ कंडीशन वही रहेगी कि यूपी के जो लोग हैं उन्हीं के लिए रहेगा। अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो भाई बनवाना पड़ेगा आपको सर्टिफिकेट अपना, ठीक है। क्योंकि अगर आप अच्छे प्लेयर वगैरह रहे होंगे, मतलब आपने खेल कूद किया होगा कॉलेज के अंदर, ठीक है, तो सर्टिफिकेट्स वगैरह मिले होंगे, तो आप लोग क्या कर सकते हैं भाई, इस फॉर्मेट में आप बनवा लेंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स के प्रारूप थे, ठीक है, ये मैं अपलोड कर दूंगा दोबारा से, नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सभी के पास हो गई होगा, ठीक है। तो बेसिकली आप वहां से भी देख सकते हैं कि किस लेवल में क्या चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है। अल्टीमेटली जो मेजर चीज़ें थी EWS OBC ST, वो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉर्म इन्हीं की वजह से रिजेक्ट होते हैं, ठीक है। EWS में आपको इसके अलावा भी एक चीज़ देनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, ठीक है। आय प्रमाण पत्र, तो आय प्रमाण पत्र के लिए क्या है, आय प्रमाण पत्र लड़कियों का अगर है तो वो उनके फादर के नाम पर जो है वो चल जाता है, ठीक है, फादर के नाम पे चल जाता है। और अगर लड़के हैं तो आप अपने नाम पे ही आपको देना है, ठीक है। अगर आपके पास अभी नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास अभी नहीं है और अब आप अभी नहीं बनवा सकते हैं, ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, आप अपलोड कर दीजिएगा फादर वाला ही, ठीक है। देन उसके बाद एक अंडरटेकिंग बनवा लीजिएगा कि उस समय मैं जो था कि नहीं बनवा पाया, ठीक है, समय कम होने की वजह से, ठीक है। और अब जब भी आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे, जो जो भी आपका RO DV करते हैं, ठीक है, बेसिकली वहाँ पर अगर आपको फॉर्म कोई पुराना है, कोई चीज़ गलत है, तो फिर वहाँ पर आपको उस चीज़ के लिए टाइम दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अभी आप फॉर्म को गलत अगर फिल कर दोगे, डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह, तो फिर वहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा, वहाँ से फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। उसके लिए भी मैं तुम लोगों को वो दिखा दूंगा, ठीक है, वेबसाइट पर ही लिस्ट पड़ी है कि किस किस लोगों का लिस्ट जो है कैंसिल हुआ है, वहाँ पर रीज़न भी एक्चुअली दिया हुआ है, ठीक है, रीज़न भी एक्चुअली जो है वो मेंशनड है। तो वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उस चीज़ को। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा, लेकिन एक अंडरटेकिंग जरूर बनवा लीजिएगा कि आप उस समय नहीं दे पाए, जब भी आप इंटरव्यू में अपीयर होंगे, अभी जो है हम अभी प्रस्तुत कर रहे हैं ये डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये सिर्फ इसी केस के लिए वैलिड है, ठीक है, इसी केस के लिए वैलिड है। और जितने भी रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं, ये भी कमेंट था, रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हो, आप OBC हो, आप SC हो, आप ST हो, ठीक है, आप सभी के लिए निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है। और निवास प्रमाण पत्र 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है, 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनका निवास प्रमाण पत्र जो है, जब AE प्रीलिम्स का फॉर्म फिल कर रहे थे तब उनका निवास प्रमाण पत्र वैलिड था, लेकिन अभी वो क्या है, अभी वो एक्सपायर हो चुका है। तो आप अगर वो वाला लगा देंगे ना, जब प्री में आपने जो भरा था, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक। तो ये मैंने 2 चीजें डिस्कस कर दी। अभी इनके बारे में थोड़ा सा कैटेगरी वाले सेक्शन में मैं थोड़ा और डिटेल में चला जाऊंगा चीजें, क्योंकि वहां पर मैं एक एक चीजों को लेकर चल दूंगा, तो फिर थोड़ा सा आपके लिए भी आसान हो जाएगा और मेरे लिए भी, ठीक है। तो अभी आई थिंक ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, ठीक। अब देखिए यहां पर ये दोनों चीजें मैंने क्लियर कर दी कि क्या फॉर्मेट्स हैं। अभी मैं इन पर बात करूंगा कैटेगरी में कि क्या क्या चीजें किस किस डेट की होनी चाहिए, क्या कैसे कैसे। देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, जो अदर स्टेट वाले हैं, ठीक है, अदर स्टेट वाले आप लोग जो हैं, या फिर यूपी के जो है अनरिजर्व है, यूपी इज अनरिजर्व, ठीक है, यूपी इज अनरिजर्व कैंडिडेट, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, आप लोगों के लिए क्या है भाई, आप लोगों को कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट नहीं देना है जो आपके पास नहीं है, मतलब कैटेगरी कास्ट ये सब जो है वो आपको नहीं देना है, वो आपको छोड़ देना है, ठीक है। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि मतलब जाहिर सी बात है, चाहे सिविल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, जो कट ऑफ गई है, ठीक है, आपकी प्रीलिम्स की, ठीक है, और अनरिजर्व की, वो सबसे कम गई है, ठीक है। मतलब सबसे कम क्या मतलब, EWS से और OBC से कम गई है, ठीक है, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल हो, तीनों ब्रांचेस, ठीक। तो अब ये मत करना कि वहां पर तो EWS भर दिए थे, लेकिन तुम यहां पर दिमाग लगा के क्या कर दो, दिमाग लगा के कर दो कि हम सर अनरिजर्व में भर देते हैं फॉर्म, भाई फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, फिर मत कहना, ठीक है। इसलिए जो अदर स्टेट वाले हैं ये हैं, डॉक्यूमेंट्स जो आपको एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है वो सभी को देने हैं, ठीक है, वो सभी को देने हैं। इसके अलावा, ठीक है, आपको भाई निवास प्रमाण पत्र देना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको देना है, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी बहुत जरूरी नहीं होता है कि आप भेजो ही भेजो, ठीक है, भेजो ही भेजो, लेकिन आप जब भी जाओगे ना इंटरव्यू के लिए, तब आपको वहां पर देना पड़ेगा,
ठीक है, तब आपको देना पड़ेगा। तो आपके लिए ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि मैंडेटरी नहीं होता है कि अभी दे दो, ठीक है, लेकिन आपको देना पड़ेगा। ये बेसिकली डैफ इसलिए भरवाया जाता है कि एक्चुअली जो रिजर्वेशन कैंडिडेट्स हैं उनको डिफरेंशिएट कर पाए, ठीक है, उनको डिफरेंशिएट कर पाए। तो फर्दर जब आपके पास रिक्वायरमेंट होगी तो फिर आप तब दे दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन फिलहाल आपके पास अगर है तो आप अभी भर के दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके लिए मैंडेटरी नहीं है कि आपको देना ही देना है, ठीक है, आपको मैंडेटरी नहीं है कि आपको देना ही देना है अभी, ठीक। तो ये अदर स्टेट और अनरिजर्व कैटेगरी के वालों के लिए बात हो गई, ठीक। अब इसमें कुछ लोग डाउट पूछ रहे थे कि मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े, एक दो नहीं मैसेज था शायद ये, ठीक है, कि सर मैं दूसरे स्टेट का हूं और मैंने उस समय ओबीसी भर दिया था, तो भाई आप अनरिजर्व में ही काउंट होंगे, ठीक है, आप अनरिजर्व में ही काउंट होंगे। और अगर आपके फॉर्म गलत है तो बहुत सारे चांसेस ये इस चीज़ के रहेंगे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अदर स्टेट में आपके पास होता नहीं है, वैलिड होता नहीं है, ठीक है, अदर स्टेट में वैलिड होती नहीं है वो चीज़ें, ठीक। तो आप लोग उससे ही फॉर्म भरिएगा, ठीक है, उसी से फॉर्म भरिएगा अनरिजर्व से, क्योंकि आप वैलिड नहीं होंगे तो फिर आपका फॉर्म ही प्रोसीड नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर अब बात आई है तो डोमिसाइल को यहीं पर कवर कर देते हैं, ठीक है, कि आपके पास जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, निवास प्रमाण पत्र है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डोमिसाइल, ठीक है, डोमिसाइल, ठीक। अब ये जो है किसको किसको देना है, ठीक है, किसको किसको देना है, आप जो भी अनरिजर्व कैटेगरी है, ठीक है, आपके पास रिजर्व कैटेगरी, ठीक है, तीसरा कैटेगरी आपके पास ईडब्ल्यूएस, ठीक है, तीसरी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस। अनरिजर्व में सभी लोग आ गए, अदर स्टेट के भी आ गए, और आपके पास यूपी वाले भी आ गए, ठीक है, ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है, ऑल कैंडिडेट्स मतलब यूपी वाले भी एंड अदर स्टेट वाले भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग ये चीज, ठीक। जितने भी हैं मेल फीमेल, कुछ मेल फीमेल जो भी हो, ठीक है, मेल फीमेल जो भी है, आप लोग अगर डोमिसाइल देते हो, ठीक है, अभी दे देते हो तो अच्छी बात है, कोई वो नहीं है, लेकिन आपके पास ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको अभी दे देना है। लेकिन अगर आपके पास है, मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप लोग दे दीजिएगा, स्पेसिफिकली सभी लोग, ठीक है, डोमिसाइल सभी लोग दे दीजिएगा, ठीक है। रिजर्व कैटेगरी, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी में एक लाइन कल के जो नोटिस आया है उसके अंदर भी एक लाइन मेंशन है कि आप डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को दे सकते हैं, ठीक है, क्या दे सकते हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को दे सकते हैं। शर्त क्या है उसकी, शर्त उसकी ये है कि वहां पर जो है डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को देंगे, लेकिन उसके लिए आपके पास निवास जो है वहां फिजिकली देंगे। लेट सपोज अगर मैं बात कर लेता हूं कि डिजिटल डॉक्यूमेंट्स में आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, एससी से, एसटी से, ओबीसी से, ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया, ठीक है, अपलोड कर दिया, लेकिन जो आपने भेजा, जो आपने वहां पर जब आप क्लेम कर रहे हैं, आपने जब मतलब फॉर्म को भेजोगे हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में, तब वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको जो है निवास प्रमाण पत्र भेजना जरूरी है, ठीक है, आपके लिए मैंडेटरी है, आपके पास मैंडेटरी है, ठीक है, मैंडेटरी है, ठीक है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, ठीक है, स्टार मार्क लगा देते हैं, ठीक है। ये कितना पुराना नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, ठीक है, नॉट ओल्डर देन 3 ईयर, ठीक है, ओल्डर देन 3 ईयर। अब बोलो सर ये तो कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन बेटा अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो या कहीं के भी निवासी हो, ठीक है, तो जो निवास प्रमाण पत्र आप देखोगे सबसे नीचे लाइन पढ़ना, ठीक है, या जाति प्रमाण पत्र पढ़ोगे सबसे नीचे लाइन पढ़ोगे, वहां पर एक लाइन मेंशन होती है, ठीक है, कि ये प्रमाण पत्र जारी दिनांक से 3 वर्ष के लिए वैलिड है, ठीक है, 3 वर्ष के लिए वैलिड है, ठीक। तो 3 साल के लिए वैलिड है, तो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चीज आयोग हर बार करता है, ठीक है, मतलब यूपीएई के लिए तो पहली बार है ये चीजें, लेकिन मैं पिछले कुछ सालों से देख रहा हूँ, ठीक है, कि यूपीपीसीएस में भी हर साल यही करते हैं। तो ये डेट मेंशन नहीं है, तो फिर इस चीज को थोड़ा सा आप लोग क्या कर लीजिएगा, थोड़ा सा ये चीज आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स हैं ओबीसी, एससी, एसटी, आपको देना है, मैंडेटरी है, ठीक है, 3 साल से पुराना ना हो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ईडब्ल्यूएस बिल्कुल देना है, ठीक है, इनके लिए भी मैंडेटरी है, इनके लिए भी क्या है भाई, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। लेकिन बस शर्त यही है कि आपके पास 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए डेट ऑफ
जब भी आपका जारी हुआ हो। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि वो चीज़, अगेन मैंने वही बोला, क्या कहते हैं कि प्री के समय पर वैलिड था, अभी नहीं वैलिड है, तो आप वो वाला भी लगा दोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी आपका डीबी होगा, ठीक है, इंटरव्यू के समय पर, तब वो आपको बोल देंगे कि आप ये डॉक्यूमेंट्स अपना सबमिट करा दीजिएगा, ठीक है, तब फिर वो आपको जमा कराना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं जमा कराते हो देन फिर कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये आप लोगों के लिए क्या है, ये आप लोगों के लिए यहाँ पर जरूरी चीज़ है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास जरूरी चीज़ है, तो उसके लिए टाइम दे देंगे कि कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है कि प्री के समय वैलिड था, यहाँ पर अनवैलिड हो गया। क्योंकि ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं, तो जब प्री का रिजल्ट आया होगा, ठीक है, तब जो ईडब्ल्यूएस चल आपने बनाया होगा, तो वो 1 साल पहले का बना होगा, ठीक है, 1 साल पहले का बना होगा। क्योंकि जनरली ईडब्ल्यूएस क्या होता है, 1 साल पहले का बनता है। अभी अगर आप जो बनवाए हो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो वैलिड रहेगा, वो कब का होगा, ठीक है, वो आपके पास 2024 और 2025 का होगा, ठीक है। जब आपके पास फॉर्म आया था, जब फॉर्म आया था प्री का, प्री वाला जब फॉर्म आया था, तब आपके पास जब वैलिड होगा वो आपके पास सर 23-24 वाला होगा, ठीक है, 23-24 वाला होगा, ठीक। तो आपके पास ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास ये है ये नहीं है तो आपसे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास ये है तो आप ये लगा दो। फिर वहां पर क्या है, जो प्री पे आपने लगाया था, प्री में आपने उसका डॉक्यूमेंट का क्लेम किया था, उस समय का आपके पास अगर डॉक्यूमेंट है आप लगा दो। देन जब भी डीबी होगा फिर आपसे मांग लिया जाएगा, फिर आप नया बनवा कर दे देना, ठीक है, नया बनवा कर दे देना। ये ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ठीक। यही निवास के लिए है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की भी बात कर लिया, किसी की भी बात कर लो आप, ये चीज आपके पास रहेगी रहेगी। सबसे ज्यादा दिक्कत क्योंकि ईडब्ल्यूएस 1 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस जो है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। अगर पुराना है तो फिर वो नहीं वैलिड है, ठीक है, अगर बेटा वो पुराना है तो फिर वो नहीं वैलिड है, वो माना नहीं जाएगा। अभी फिलहाल 15 दिन है, आप बनवा सकते हो, 7 दिन के अंदर बन जाता है, 7-8 दिन के अंदर, ठीक है, 7-8 दिन के अंदर बन जाती चीजें। तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है, बनवा लीजिएगा। अब यहां पर मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं, ये आपके पास हो गया। अब देखो कास्ट सर्टिफिकेट पर आ जाते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि 2-3 चीजें हैं इनमें, बहुत ज्यादा तुम देखोगे ना, इनमें कमेंट जो है वो आना शुरू होंगे, ठीक है, और आधी दुनिया तुमको गलत बताएगी, क्योंकि यूपीआई में पहली बार है, ठीक है, यूपीआई में पहली बार है चीजें। तो जिस चीज़ का एक्सपीरियंस है मुझे, और जो लोग मुझे जानते हैं वो बेसिकली वो जानते हैं कि एक्सपीरियंस है, दैट्स व्हाई सर बता रहे हैं, ठीक है। इससे पहले आप लोगों को, तो उस बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ, आप लोग क्या कर लीजिएगा भाई, सभी चीज़ें देख लीजिएगा। अब आपके पास यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर अनरिजर्व का तो भाई कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या भाई, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, नो रिक्वायर्ड, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक, कोई रिक्वायरमेंट नहीं। दूसरी, आपके पास ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, मैंडेटरी, ठीक है, जरूरी है, जरूरी है, ठीक है। कितना पुराना हो सकता है, अगेन वही चीज, नॉट ओल्डर 3 ईयर, नॉट ओल्डर देन 3 ईयर्स, नॉट ओल्डर देन 3 ईयर्स डेट ऑफ इशूइंग, ठीक है। अब इसके लिए भी वही चीज आती है कि सर जब प्री का था तब तो वैलिड था, लेकिन अभी तो एक्सपायर हो गया है। लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, लगा सकते हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि पेपर की प्रोसेस लंबी है ना, पेपर की प्रोसेस लंबी है, लगभग 12 महीने लगेंगे, ठीक है। तो फिर आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जब फर्दर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो फिर आपसे बनवा लिया जाएगा नया, ठीक है, बनवा लिया जाएगा नया, ठीक। तो आपके पास क्या है, आप लोग इसको लगा सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ईडब्ल्यूएस, अगेन आपका सर्टिफिकेट क्या है, आपके पास वही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। आपको जो चीज मैंने अभी बोली कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका जो है, या तो 23-24 का हो, इट इज वैलिड, ठीक है, 23-24 वाला वैलिड भी है। और इसके अलावा अगर आपने अभी 1 अप्रैल के बाद बनवा लिया है, 24-25 का कर लिया है, 24-25 का कर लिया है, तो ये भी वैलिड होगा। बोलोगे सर 25-26 चल रहा है, भाई 1 साल पुराना बनता है, ठीक है, क्योंकि इनकम का प्रूफ जो आने वाला समय है उसकी इनकम नहीं बताते हो, पुरानी इनकम जो है उसके हिसाब से बनता है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या 24-25 का भी दे सकते हो, या फिर आप 23-24 का भी दे सकते हो, दोनों वैलिड है, ठीक है। लेकिन इससे पुराना है, नॉट वैलिड, बनवा लो, नॉट वैलिड, अभी बनवा लो, अभी समय है, बनवा सकते हो, ठीक है, अभी समय है, तुम लोग बनवा सकते हो, ठीक है। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल हो गया। अब बात आती है किसकी, बात आती है इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, ये जरूरी है, ठीक है, ये जरूरी है थोड़ा सा, ठीक।
इनकम सर्टिफिकेट की। यहां पर क्या है, यहां पर भी वही तीनों कैटेगरी आपके पास, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एससी एसटी, ओबीसी एससी एसटी, और आपके पास क्या है, अनरिजर्व। ठीक है, अनरिजर्व। अब यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी जो है, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी जो है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपको कोई देने की जरूरत नहीं। आपको स्टार्टिंग में वो बता दिया कि आपके लिए डोमिसाइल आप दे दो, ठीक है, वो बहुत है, बाकी आपको कुछ देने की जरूरत नहीं। ठीक है, चाहे अदर स्टेट हो चाहे कुछ हो, आपसे डोमिसाइल मांगा जाएगा। अगर अभी आप नहीं लगाते हो तो बाद में मांग लिया जाएगा, ठीक है, इंटरव्यू के टाइम। ठीक, यहां पर ओबीसी एससी एसटी, ठीक है, ओबीसी एससी एसटी, इनके लिए इनकम सर्टिफिकेट इनके लिए भी जरूरी नहीं है, क्योंकि इनका रिजर्वेशन जो क्लेम करते हैं ये अपना कास्ट के बेसिस पर क्लेम करते हैं, ये इकोनॉमिक बेसिस पर क्लेम नहीं करते। सो दैट यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर जो है इनके लिए भी नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन इनकम सर्टिफिकेट जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है, यहां पर रिक्वायर्ड रहेगा। अब इसमें सबसे बड़ा जो दिक्कत आती है, दिक्कत ये आती है क्योंकि हम लोग अगर बात किया जाए कि जो भी कैंडिडेट है, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट जॉब में होंगे। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो फिर अभी लटक जाएंगे आप लोग। ठीक है, अगर गवर्नमेंट जॉब में है तब भी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है, अभी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी चीज आने वाली है। ठीक है, बहुत जरूरी चीज आने वाली है तुम्हारे लिए। ठीक है, नहीं तो लफड़े हो जाएंगे, प्राइवेट प्राइवेट में हो तब भी। ठीक है, यहां पर ईडब्ल्यूएस की पहले मैं बात कर लेता हूं कि आपके लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि जैसे कि हम लोग क्या है, मैं मान के चलता हूं कि कैंडिडेट जो है वो फुल टाइम तैयारी कर रहा है। ठीक है, फुल टाइम तैयारी कर रहा है। अब जो भी कैंडिडेट है फुल टाइम तैयारी कर रहा है, जाहिर सी बात है उसकी कोई इनकम नहीं होगी। तो जनरली इनकम क्या होती है, इनकम फादर के हिसाब से बनती है कि फादर जो फैमिली का मुखिया है उसकी इनकम XYZ अमाउंट इतनी है। ठीक है, पूरे परिवार की आय इतनी है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास बनती है। लेकिन आप कैंडिडेचर अगर अपना साबित कर रहे हो तो इसमें क्या चाहिए रहता है, इसमें जो मेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनका उनके नाम पर होना चाहिए इनकम। ठीक है, कि जैसे कि लेट सपोज मैं बात कर लेता हूं, जैसे कि कोई राम है, ठीक है, राम, ठीक है, पुत्र श्री मतलब उनके पिता का नाम जो भी है, ठीक है, इनके परिवार की वार्षिक आय, इनके परिवार की वार्षिक आय XYZ अमाउंट है। ठीक है, XYZ अमाउंट आपके पास है। तो इस तरीके से एक सर्टिफिकेट आपके पास बनना है, मतलब आप अपना सर्टिफिकेट बनवाओगे देन, लेकिन वहां पर आपके पास क्या है, पिताजी का जो इनकम सर्टिफिकेट है उसके अटैचिंग में, उसके अंडरटेकिंग में आपका सर्टिफिकेट जो है वो बन जाएगा आपके नाम से। ठीक है, आपके नाम से बन जाएगा, वो अपलोड होगा स्पेसिफिकली मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ऐसा जरूरी नहीं है, वो अपने फादर का भी यहाँ पर अटैच कर सकती है, अटैच कर सकती हैं। अब लेकिन इसमें दिक्कत ये आएगी कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका अभी बना ही नहीं होगा। तो बेटा टाइम है, आप बनवा लो। ठीक है, टाइम है, बनवा लो। ठीक, क्योंकि ये ईडब्ल्यूएस में सबसे बड़ा जो ब्लंडर है ना वो इसी जगह पर है। ठीक है, इसी जगह पर है, क्योंकि यहाँ पर दिक्कतें बहुत होती हैं। अगर आपके पास अपने नाम का है, ठीक है, यू आर वैलिड। ठीक है, अगर पिताजी के नाम का है और कोई आरओ ऐसा चेक कर रहा है कि जो, क्योंकि मैनुअली चेक होगा फॉर्म, ठीक है, तो फिर वहां पर आपके पास हो सकता है कि वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे। लेकिन हाँ, उसके लिए भी निस्तारण के लिए समय देगा आपको मेन से पहले, लेकिन फिर वो थोड़ा सा आपके लिए दिमाग के लिए डिस्टर्बिंग चीज़ हो जाएगी। सो दैट अगर आपके पास अभी समय है, आप बनवा सकते हैं तो आप बिल्कुल बनवा लीजिए। ठीक है, फॉर्म कैंसिल नहीं होगा, फॉर्म आपका कैंडिडेचर बना रहेगा, आपका कैंडिडेचर कैंसिल नहीं होगा इस बात से, लेकिन बनवा लीजिए। अगर आपके पास नहीं है, नहीं बन सकता है, तो अपने पिताजी वाला लगा दीजिएगा। ठीक है, उसको भेज दीजिएगा अटैच करके। ठीक है, अब दूसरी चीज यहां पर जो जॉब वाले हैं, ठीक है, जॉब वाले, ठीक है, अब जॉब वाले में भी, या फिर इसको जॉब वाले छोड़ो, इसको लिखो ये वाले, एक देखोगे आप लोग क्या सर, एनओसी वाले। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, मतलब कौन, एनओसी वाले। ठीक, अब जैसे आपके पास क्या है, इसमें भी तीन कैटेगरी, तीन कैटेगरी। एक भाई फुल टाइम तैयारी वाले, फुल टाइम प्रिपरेशन। एक क्या है, एक जो है भाई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, और एक जो है आपके पास गवर्नमेंट में कोई जेई है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई जेई है, वो चाहता है, या कोई जूनियर असिस्टेंट वगैरह लग गया है, बीडीओ वगैरह लग गया है, ठीक है, लेखपाल वगैरह लग गया था, एई का फॉर्म आया कि चलो अब हम एई बनेंगे। ठीक है, बीटेक करके तो लग जाते ना बहुत लोग।
तो बेसिकली आपके पास क्या है, फुल टाइम प्रिपरेशन, ठीक है। तो इनके लिए भाई कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, मस्त मौला इंसान हो, तुमको कोई ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट जॉब वाले, जब कंपनी तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रही है तो तुमको कंपनी की वैल्यू करने की क्या ज़रूरत है। तुम्हारे पास ज्वाइनिंग लेटर आएगा, तुम छोड़ दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्राइवेट जॉब वालों के लिए भी नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड। अब सबसे ज़्यादा पंगे फंसते हैं क्या, सबसे ज़्यादा पंगे फंसते हैं गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए, स्पेसिफिकली जो जेई है, ठीक है, या फिर जो किसी भी डिपार्टमेंट में है। अब उनका जो सीनियर है, ठीक है, उनका क्या है, उनका जो सीनियर है वो बेसिकली नहीं चाहता है कि कोई मेरे बराबर उठ के खड़ा आ जाए। जैसे जेई है, उसका सीनियर एई होगा, ठीक है, अब तुम कल को एई बन जाओगे तो उसके बराबर वाली कुर्सी पे बैठोगे। अभी क्या है, अभी तुम उसके सामने बैठते हो, ठीक। जनरली क्या होता है, तो फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं चाहते हैं, मतलब कुछ लोगों की मेंटेलिटी होती है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तो चाहिए आपको मेंस देना है, कि आपको जो जिस भी जगह पर वर्किंग है वहां पर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है आपके सीनियर्स को कि आप पेपर दे रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में देखो क्या कर सकते हो, उस केस में आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपके पास क्या है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी बाबू लोग हैं, अब वो तो देंगे नहीं, ठीक है, वो तो देंगे नहीं। तो एनओसी तो चाहिए बाबू यहाँ पे, ठीक है। तो एनओसी चाहिए, तो एनओसी के लिए क्या कर सकते हो, एनओसी के लिए एक जब कॉलम आएगा तो फिर वहां पर आप क्या कर दो कि भले ही तुम ना बताओ, ठीक है, लेकिन ये गलत बात है, ठीक है, लेकिन बता देना चाहिए कि सर मैं पेपर दे रहा हूँ, ठीक है। भले तुम एनओसी मांगो ना मांगो अलग चीज रहेगी, बस ये आप क्या कर देना, ये लिख वहां पर ये मेंशन कर देना एनओसी के मार्क में, इंटीमिटेटेड ऑन, ठीक है। जब भी फॉर्म भरो उससे एक दिन पहले की डेट, 2 दिन पहले की डेट आप क्या कर देना, मेंशन कर देना, ठीक है, और फॉर्म को दे देना, ठीक है, फॉर्म को दे देना। क्योंकि इस चीज पर आपको ये नहीं वहां पर कोई पूछेगा कि आपने एनओसी कब अप्लाई करी थी, जब आपके पास फाइनल रिजल्ट आए उसके बीच में आपके पास एनओसी होनी चाहिए। जैसे आपका मेंस करीब आ जाए आप एनओसी मांगना, ठीक है, क्योंकि पता है कि जब एनओसी मांगोगे आप, ठीक है, जब आप एनओसी मांगोगे कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो फिर थोड़ा सा तुम्हारे ऊपर वर्क प्रेशर भी आएगा, ठीक है, वर्क प्रेशर भी आएगा। तो वर्क प्रेशर से बचने के लिए मेंस के बहुत करीब जाके मांगना, या फिर अभी एक बार अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बॉस से बहुत अच्छी बनती है, आपके जो सीनियर उनसे बहुत अच्छी बनती है, देन आप लोग एनओसी भी मांग सकते हैं। एनओसी अगर आपके पास इशूड हो गई है, ठीक है, अगर आपके पास इशू हो गई तो वो इशू वाली डेट लिख देना एनओसी की। अगर नहीं इशू हुई है, ठीक है, इशू नहीं हुई है, तो फिर आप ये लिख देना इंटिमिटेटेड ऑन सो एंड सो डेट, ठीक है, क्योंकि ये नहीं पूछा जाएगा कि कब किस डेट को आपको एनओसी मिली। एनओसी अगर इशू हो गई है, इशू करके लिखवा रहे हो, ठीक है, देन आपको मेंशन करना पड़ेगा पर्टिकुलर डेट एंड एनओसी सर्टिफिकेट आपको भेजना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। एनओसी सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड करके आपको वहां पर भेजना पड़ेगा कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिस डिपार्टमेंट में मैं हूं वहां पर, ठीक है। तो ये चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट जॉब वाले जो हैं आप लोगों के लिए ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है, बहुत जरूरी चीज है। तो आई थिंक इसमें मैंने सारी चीजें कवर कर ली होंगी। ईडब्ल्यूएस वाला भी हो गया, इनकम वाला भी हो गया, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट भी हो गया, अदर स्टेट भी हो गया, डॉक्यूमेंट्स भी हो गए, फॉर्मेट भी समझा दिए। हाँ तो बेटा देखो इसमें मैंने सारी चीज़ें जो है वो वीडियो के अंदर कवर कर ली हैं। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन सारी चीज़ें समझनी थी तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होना बनता भी था, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी चीज़ें रहती हैं, तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल में जब आप जाएंगे ऊपर तो चैनल पर ही आपको दिख जाएगा टेलीग्राम का लिंक, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों को मैं वहाँ पर पीडीएफ वगैरह अपलोड करा दूंगा बाय एंड ऑफ द डे, ठीक है, कि किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स आपको लगने हैं। मैं उस पर ही वेबसाइट पे ही लगा हुआ था, ठीक है, मैं देख रहा था क्योंकि वेबसाइट बहुत मैसी कर दी है इन लोगों ने, मिल नहीं रहा डॉक्यूमेंट्स, नहीं तो फिर मैं डॉक्यूमेंट्स की जो भी मेरे पास सॉफ्ट कॉपीज़ होंगी वो मैं उसके फॉर्मेट्स जो है अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। इंग्लिश में नहीं चलेगा, हिंदी में ही डॉक्यूमेंट्स चलेंगे, इंग्लिश वाला नॉट वैलिड, ठीक है, इंग्लिश वाला नॉट वैलिड, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर डिसेबिलिटी को छोड़कर, डिसेबिलिटी वाला इंग्लिश में है, बाकी कोई इंग्लिश में नहीं है, इंग्लिश में नहीं चलेगा, ठीक। हाँ एक चीज़ और बोल रहे थे कि बहुत सारे लोग आते हैं भाई वीडियो देखते हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ज़रूरी चीज़, ज़रूरी बात समझ में आई हो, सही चीज़ें लगी हो, आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर 1-2 दिन रुकिए, मैं एक वीडियो और बना दूंगा और क्लियरिटी वाली चीज़ों के साथ बना दूंगा। क्लियरिटी वाली चीज़ों के साथ इन द सेंस कि आपका फॉर्म अभी तो जैसे थोड़ा सा ग्लिच है, बहुत स्मूथ वेबसाइट नहीं चल रही है, कभी खुल जा रहा है कभी नहीं खुल रहा है, ठीक है। तो एक बार वो ग्लिच दूर होने दो, देन फिर मैं उसका तुमको क्या कर दूंगा, एक स्ट्रक्चर बता दूंगा कि किस किस तरीके से तुमको आगे जाना है, क्या क्या करना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। सेशन वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और क्या करना है आपको, और जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोगों का सब्सक्राइब कर लेंगे भाई, थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाएगा, चीज़ें ठीक रहेंगी, और इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग जुड़े रह सकते हैं, ठीक है।
और मैकेनिकल वाले जो भी साथी हैं भाई, आप लोगों के लिए क्लासेस चल रही हैं। बीपीएससी अगर आप दे रहे हैं तो बीपीएससी की भी क्लासेस चैनल पर पड़ी हुई हैं, क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं आपकी, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैकेनिकल वालों के लिए पीवाईक्यू भी स्टार्ट, पीवाईक्यू सीरीज भी स्टार्ट हो गई है, मैकेट्रॉनिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पर जो है सारी चीज़ें जो है वो आपके पास क्या है, सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए सेशन को हम लोग समअप करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।